ह्यूमन चेन के बारे में आपने सुना जरूर होगा, लेकिन आज एक नया एग्जाम्पल देखने को मिलेगा। लोगों को तरह तरीके से निकालने में बाहर ह्यूमन चेन का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन आज जो ये ह्यूमन चेन आप देख रहे हैं ये इसलिए है ताकि लोग शांति से अपनी बात रख सकें। मेरा नाम दिलीप सिंह राठौड़ और हम यहाँ पर मौजूद हैं आज तक की चौपाल के साथ। यहाँ पे कांग्रेस के लोग भी हैं, बीजेपी के लोग भी हैं और विकास नगर की ये धरती है, गेट माना जाता है चक्राता का। हमारे साथ बीजेपी के कद्दावर नेता, शेर कहे जाते हैं यहाँ के, मुन्ना सिंह चौहान मौजूद है। बड़े शांति से आखिरकार शुरुआत हो ही गई। क्या लग रहा है, शांति से जीत हासिल होगी? नहीं, देखिए, हमारे क्षेत्र के लोग बड़े अनुशासन प्रिय हैं, बहुत कानून व्यवस्था बनाए रखने में यकीन करते हैं और वैसे भी भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता अनुशासन पसंद है। हमारा पार्टी का ही मूल मंत्र है कंट्री फर्स्ट, पार्टी नेक्स्ट, सेल्फ लास्ट। उसका तरीका रहा कि जब कोविड आया तो हमारे पार्टी ने कॉल दी कि पूरे रैंक एंड फाइल को लोगों की सेवा में जुटना है। राजनीतिक कार्यक्रमों को करने की बंदिश थी। वी वर नॉट अलाउड टू डू अ पॉलिटिकल प्रोग्राम्स। और बाकायदा इस जगह पे जहां मैं बात कर रहा हूं, फॉर फुल 59 डेज सरकार से नहीं, हमने जन सहयोग से पार्टी ने किचन चलाई। पुलिस के लोगों से लेकर के, माइग्रेंट वर्कर से लेकर के, पासर वाई से लेकर के सबको हर वक्त रोटी का इंतजाम किया, ठहरने का इंतजाम किया, उनको कैंप किया माइग्रेंट वर्कर्स को, और बाकायदा जब तक सुरक्षित तरीके से उनके घरों को भेजने का इंतजाम नहीं किया तब तक परिवार के सदस्य की तरीके से हमारे पार्टी के लोगों ने त्रिशला जैन धर्मशाला में, क्लाउड वेडिंग पॉइंट हरपटपुर में, मिलन वेडिंग पॉइंट हरपटपुर में, राजकीय इंटर कॉलेज बद्रीपुर में और राधा स्वामी सत्संग भवन के उसमें तमाम जगह कैंप चलाए। और हमने सरकार को कहा आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम वॉलंटरली चलाएंगे। जी, ये मदद पूरे देश में हर इंसान ने की, हम भी मानते हैं इस बात के लिए, और लगभग कोई भी ऐसा इंसान नहीं होगा जिसने इसकी मदद नहीं की होगी। क्या लगता है, क्या मुद्दे नजर आ रहे हैं आपको? आप बताइए, क्या नाम है आपका? रजनीश। क्या मुद्दे नजर आते हैं आपको यहाँ पर? कुछ कमी है? कमी है यहाँ पर। क्या है, जैसे बताइए। हर एक चीज की समस्या है, ना हमें को रोजगार है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। आप बताइए, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम रविंदर धीमान है। भारतीय जनता पार्टी इस वक्त बहुत अच्छा काम कर रही है मुन्ना सिंह चौहान जी के सानिध्य में। और मैं अभी विवाद हो गया था, कोरोना काल के बात कहूंगा, भारतीय जनता पार्टी के हर कैंडिडेट ने, मैंने स्वयं 203 सिलेंडर ऑक्सीजन सिलेंडर, जब एक सिलेंडर नहीं मिल रहा था, चौहान जी के सानिध्य में पब्लिक के घर में जा जाके मास्क हटा हटा के हमने ऑक्सीजन लगाए हैं, कोरोना किट बांटी है। और बाहर से आए हुए जो मजदूर यहाँ पर फंसे हुए थे, नदी के किनारे मजदूर फंसे हुए थे, उनको हमने 100 कुछ दिन यहाँ पे रखा है और उन्हें बसों को बुक करवा के उनके घर तक वापसी भिजवाया है। क्या नाम है आपका? गुरुमेल सिंह राठौड़, एडवोकेट। आप सुना है, आप भी चुनाव में ताल ठोक रहे हैं? बिल्कुल ठोक रहे हैं। कोरोना सिर्फ रोड पर नजर आ रहा था हमारे माननीय विधायक जी को, घरों में किसी के कोरोना नहीं था। पानी का टैंकर लेकर और रोड पर कोरोना नजर आ रहा था। जो घर में लोग पीड़ित थे, जिनके घरों में, जिनको जागरूकता भी नहीं थी कैसे हम कोरोना से बचें, मैंने एक पर्सनल कैंपेन चलाया था, गांव बचेगा तो देश बचेगा अभियान। प्रत्येक घर में जाके हमने सैनिटाइज कराया और प्रत्येक घर में हैंड सैनिटाइजर दिया। और कितने गांव बचे और कितना देश बचा पाए आप? विधानसभा में, जो हमारी विधानसभा विकास नगर है, इसका जो ग्रामीण क्षेत्र है, उस पूरे ग्रामीण क्षेत्र में हमने सैनिटाइज कराया, सबको हैंड सैनिटाइजर दिए। और जब सरकार के द्वारा जो नगर पालिका है हमारी विकास नगर, दिनकर बिहार में विकास शर्मा जी ने मुझे फोन किया कि देखिए मुद्दे की बात करिए। क्या नाम है आपका? सुलेमान जी। क्या ये सही कह रहे हैं ये बात? देखिए, एक भारत सरकार ने एक सूचना का अधिकार चलाया है, उसमें अगर आप सूचना के अधिकार में किसी के लिए सूचना मांगेंगे तो उसमें कोई सूचना कभी गलत आती नहीं है। मैं दावा करता हूँ जब से ये उत्तराखंड बना है, चौथा टर्म ये सरकार का है, अगर किसी विधायक ने हमारे विधायक श्री मुन्ना सिंह चौहान जी से ज्यादा काम किया हो तो हम आज अपनी पार्टी छोड़ के उनकी पार्टी ज्वाइन करने के लिए तैयार हैं। मुन्ना सिंह जी,
बड़ी फैन फॉलोइंग बढ़ रही है आपकी, क्या लग रहा है? मैं देखिए एक बात है, अभी जो हमारे मित्र जो एक निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं उनके क्रेडेंशियल्स के बारे में मैं बता रहा हूं। मेरे छोटे भाई हैं, मेरे बहुत प्रिय मित्र हैं, उनके कामकाज को उनकी पार्टी ने खारिज कर दिया। वो बेचारे उछल कूद मचाते रहे, उनको टिकट नहीं दिया, टिकट उसको दिया जो 2 दिन पहले पार्टी में आया था। तो इनके पार्टी ने खुद रिजेक्ट कर दिया, इसलिए मुझे ज्यादा कुछ कहना नहीं है। ये चुनाव लड़े थे पिछले बार भी, 337 वोट पाए थे। मैं सुनिए, मैं दूसरी बात कह रहा हूं। देखिए आंकड़े के साथ, मुन्ना सिंह चौहान को आप विधानसभा वगैरह से जानते हैं, मैं फैक्ट्स एंड फिगर के साथ बात करता हूं। 140 करोड़ रुपए की वाटर सप्लाई स्कीम्स में यहां पर निर्माणाधीन 140 करोड़ की रिकॉर्ड है। 150 करोड़ की सड़कें और पुल यहां निर्माणाधीन है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को जो मामूली सीएचसी था उसको मैंने सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में अपग्रेड करके 12 स्पेशलिटीज उस हॉस्पिटल में क्रिएट की। 12 स्पेशलिटीज। आज ऑक्सीजन का पीएसए प्लांट वहां है। आज हर बेड पर पाइपलाइन से ऑक्सीजन सप्लाई है। एक 14 करोड़ की दूसरी यूनिट निर्माणाधीन है। 43 करोड़ का एक पुल जिससे बड़ा भारी रोजगार जुड़ा हुआ है, वो यमुना नदी पे 43 करोड़ का यमुना नदी पे पुल बन रहा है। एक 14 करोड़ का पुल जिस नदी पे हर साल किसी ना किसी की जान जाती थी, शीतला नदी पे, वो बन रहा है। जो पहाड़ की चोटी जहां पीने को भी पानी मैसर नहीं था, जमुना का पानी लिफ्ट करके पीपलसार पहुंचा रहा हूं, वो उत्तराखंड की 17 करोड़ की पहली स्कीम है। मैं बता रहा हूं। मैं आम जनता से भी बात करता हूं, आपके पास आता हूं। मैं आम जनता के पास भी आता हूं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश है। अभी मेरे भाई ने बोला कि मुन्ना चौहान जी ने चुनाव अपना कोविड काल में कोई कार्य नहीं किया। इनसे पूछो, पहला प्लांट मुन्ना चौहान जी, मुन्ना सिंह जी के बारे में बहुत सारे लोगों ने बताया, मैं इनके पास चला जाता हूँ। क्या नाम है आपका? फुरकान अहमद। देखिए भाई साहब, जनता एक प्रतिनिधि चुनती है क्षेत्र के विकास के लिए। मुद्दे की बात आपने उठाई है, तो हम आज कांग्रेस और नवप्रभात जी के बारे में खुल के कह सकते हैं उनकी की हुई उपलब्धि। नंबर 1, तहसील, जो आज तहसील विकास नगर में बनी हुई है, नवप्रभात जी की देन है। नंबर 2, आरटीओ ऑफिस जो ढालीपुर में है। भाई साहब देखिए, हम नहीं बोले, ढालीपुर में आरटीओ ऑफिस नवप्रभात जी की देन है। सोलर प्लांट, सोलर बिजली के सोलर प्लांट नवप्रभात जी की देन है। आज हम सीना छोड़ कर कह सकते हैं कि ये देन नवप्रभात जी की है। एक प्रतिनिधि चुनने के बाद 5 साल के बाद और चुनाव से पहले उद्घाटन और रिबन कटता है, तो 4 साल पहले कहां थे? ये कह रहे हैं कि सब कुछ जो देन है वो, अच्छा, जो देन है वो कह रहे हैं कि मुन्ना सिंह। मैं केवल ये पूछ रहा हूं विनम्रता पूर्वक, नवप्रभात जी मेरे बड़े भाई है, बहुत आदर करता हूं, हम लोग मित्र भी है। जब तहसील हुई तो एमएलए मुन्ना सिंह चौहान ही था। He should try to set his records straight। जानकारी किया वो अरे भाई सुनो यार, सुनो। अच्छा, दूसरी बात मैं बहुत विनम्रता पूर्वक कह रहा हूं, मुन्ना सिंह चौहान अदरासा विधायक है। उसने 400 करोड़ रुपए की योजनाएं आपको अभी बिना सांस लिए गिनाए। नवप्रभात जी 2 बार कैबिनेट मिनिस्टर रहे। 100 करोड़ रुपए की मेगा प्रोजेक्ट 2 बार के मंत्रिमंडल रहने पर गिना दे तो मैं मान जाऊंगा। गिनाइए भाई गिनाइए। अरे ऐसे आवाज नहीं आएगी आपकी, ऐसे आवाज नहीं आएगी आपकी। अब बोलिए। नवप्रभात जी जब विधायक थे, 9 घाट पुल का उद्घाटन नवप्रभात जी ने किया। क्या कारण थे कि 4 साल तक वो उद्घाटन करने के बाद मंत्री रहते हुए पूरे बाजार में एक शौचालय नहीं बना पाए। 100 करोड़ की योजना छोड़ दे, शौचालय नहीं बन पाया। अब 2 शौचालय बनाए हैं जो माननीय विधायक जी ने अभी बनाया है। ऐसा है, देखिए 1 मिनट भाई, 1 मिनट, जस्ट अ सेकंड, 1 मिनट। देखिए भाई, एक तो सभी बात करें, इज्जत के साथ करें, किसी के बारे में भी बात। देखिए मैं आपको फिर बता रहा हूं, हमारे सौभाग्य की बात थी कि हमारे इस क्षेत्र के विधायक, तत्कालीन विधायक नवप्रभात जी अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर थे, तो विकास नगर की हालत ये थी
पूरे विकासनगर म्यूनिसिपल एरिया में एक टॉयलेट नहीं था, पूरे हरपटपुर म्यूनिसिपल एरिया में एक टॉयलेट नहीं था। मैंने 2 हाईटेक टॉयलेट्स, 2 मंजिला टॉयलेट भी बनाए। हरपटपुर में एक टॉयलेट नहीं था, वहां एक हाईटेक टॉयलेट बनाया। और बाकायदा जिस पहाड़ी गली चौक पर, जिसमें नौप्रभात जी का घर भी है सिनेमा गली में, जहां पर विकास नगर की जो मेन ट्रंक है सीवर की वो गुजरती है, 70-72 की मोर देन 50 ईयर्स है पास्ट, उसका पाइप इतना कैरी नहीं कर पाता है। 50,000 के करीब की आबादी है, वो बैक मारता था, पूरा सीवर सड़क पे फैला रहता था, उसको अपग्रेड नहीं करा पाए। अभी 6.25 करोड़ के उनके घर की सीवर लाइन में अपग्रेड करा रहा हूं। आपने बड़ा सुंदर कमल का ये वो पहना हुआ है, समर्थक भी नजर आ रहे हैं, लेकिन समर्थक से पहले आप गृहिणी भी हैं। कितने का है सिलेंडर? आप देखिए, इस समय जो भी सिलेंडर के रेट हैं वो कांग्रेस के कार्यकाल से बढ़े हुए आ रहे हैं, जिनका कर्जा माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री होकर चुका रहे हैं। चाहे पेट्रोल डीजल के दाम हो, चाहे हमारे सिलेंडर के दाम हो, वो सब कांग्रेस की गवर्नमेंट बढ़े हुए हैं। तो आपकी घर की रसोई क्या कह रही है इस समय? इस समय मेन मुद्दा जो है विकास का है, और माननीय विधायक मुन्ना सिंह चौहान जो हैं इतने विकास के कार्य किए हैं कि जो गृहिणी, जो हमारे रसोई की बातें हैं वो उसके सामने गौण पड़ जाती हैं। आइए, आप आगे आइए एक मिनट। जो हमारा एक क्या नाम है आपका? अनुपमा टाक। अनुपमा जी, इस समय क्या कह रही है आपकी रसोई? बहुत अच्छी है हमारी रसोई, बहुत अच्छा कह रही है। फ्री का राशन मिल रहा है, कोई पैसे लेके नहीं जाना है ना। मोदी जी ने हमारा फ्री राशन कर दिया गरीबों के लिए, इतनी अच्छी रसोई और क्या कहेगी। नहीं, सरकार गरीबों को दे रही है, सरकार जनता के लिए सोच रही है। जनता व्यक्तिगत नहीं सोच रही, सरकार जनता के लिए सोच रही है। बोले थे, कोई नहीं बोला था। आप हमें बोलने दीजिए। मुझे इतना बताइए, सिलेंडर भी क्या फ्री में मिल रहा है? सिलेंडर फ्री में ना पहले मिला था ना आज मिल रहा है, तो इसमें ऑब्जेक्शन क्या है? महंगाई पहले भी थी, आज भी है। आप देखिए कोरोना के टाइम पे हमारे देश की क्या स्थिति रही है, लेकिन 500 है ना। लेकिन आज हमें घर बैठ के सिलेंडर मिल रहा है, हमें लाइन में नहीं लगना, हमें कहीं धक्के नहीं खाने हैं। स्वास्थ्य सेवाओं के क्या हालात हैं यहाँ पर? स्वास्थ्य सेवाओं के क्या हालात हैं? स्वास्थ्य सेवाओं के लिए तो आप डाक पत्थर में हमारा जो मिनी चिकित्सालय बना है, और आयुष्मान कार्ड की जो योजना माननीय मोदी जी के द्वारा लागू हो रही है, जो गरीब उसके स्वास्थ्य के अभाव में मर जाता था, 10 लाख का हो गया है। फ्री सेवा है, फ्री सेवा 5 लाख एक आदमी के लिए। इससे बड़ी और क्या सेवा ये चाहते हैं स्वास्थ्य के लिए। क्या नाम है आपका? राजेश है। मोदी जी के विकास कार्य को ले और मुन्ना जी के विकास कार्य को ले, अगर कांग्रेस ने अगर विकास कार्य किए होते तो मुन्ना सिंह चौहान 2 बार विधायक नहीं होते। और दूसरी बात, अगर विकास कार्य को ले लीजिए, विकास कार्य को गिनवाइए, कांग्रेस के शासनकाल में ये हाल था। क्या नाम है आपका? राजेश। राजेश जी, एक मिनट। मुझे लगता है कि बीजेपी को अकेले जवाब यही दे पा रहे हैं, क्योंकि अकेले हैं। अरे मैं कांग्रेस से, आप कांग्रेस में है, बीजेपी में है, ये बताइए। तो मैं सवाल इनसे कर लेता हूँ फिर कांग्रेस के। आराम से एक मिनट। मैंने पहले ही बताया था, आप चिल्लाकर बोलेंगे तब भी आवाज जाएगी, और धीमे बोलेंगे तब भी आवाज उतनी ही जाएगी। देखिए सर, सत्ता में आने से पहले बीजेपी ने एक वादा किया था, सबका साथ सबका विकास, और सत्ता में आएंगे तो महंगाई घटाएंगे। 4 से 15 का सिलेंडर जब 10 बढ़ जाते थे तो लोग रोड पर आते थे बीजेपी वाले। आज बीजेपी वालों ने 1000 का सिलेंडर कर दिया है। नहीं, जब इन्होंने कहा कि जब बीजेपी सरकार में आई, सरकार बनाई, सबका साथ सबका विकास की बात की, आपके साथी का मानना यह है कि सबका साथ सबका विकास हुआ नहीं, और सिलेंडर इतना महंगा क्यों है, पेट्रोल के दाम इतने महंगे क्यों हैं? मैं बताता हूँ। देखिए, रोटी कपड़ा और मकान अनंत काल से मानव की जरूरत रही, और कल्याणकारी राज्य का, वेलफेयर स्टेट की बुनियाद इस पे टिकी होती है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं,
कि 10 करोड़ से ज्यादा के शौचालय बने। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है कि करोड़ों आवास बने। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है कि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन बंट रहा है सिंस द बिगिनिंग ऑफ द कोविड-19। ये भारतीय जनता पार्टी। सिंह जी, मैं यहाँ आपको रोक रहा हूँ, यहाँ आपको मैं महंगाई की बात कर रहा हूँ ना। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है कि रिक्शा चलाने वाले मजदूर भी घाट के साथ आयुष्मान कार्ड लेकर के जाता है और 5 लाख तक का इलाज का खर्च सरकार उठाती है। दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है और वो तो कभी नहीं हुआ था। भारत को कहा जाता है ये किसानों का देश है। आज हर किसान के खाते में साल में 6,000 रुपए और हर साल 75,000 करोड़ रुपए किसान सम्मान निधि का डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से किसान के खाते में जाते हैं। और कांग्रेस ने एक मिनट मैं कांग्रेस के मित्र का जवाब दे रहा हूं। देखिए एक मिनट मैं हाथ जोड़ के, आप जोड़ू बोलिएगा, मैं आंकड़ों के साथ बता रहा हूं। 2004 में किसानों के कर्ज माफी की योजना कांग्रेस लाई। चिदम्बरम जी वित्त मंत्री थे। टोटल 60,000 करोड़ का बजट में प्रोविजन किया गया। 53,000 करोड़ के कर्जे माफ हुए 2004 में। आज 2022 है, 18 साल हो गए। भाई लोग उसका डोल पीटते। किसान सम्मान निधि का एनुअल एलोकेशन, किसान सम्मान निधि जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से सालाना पैसा जा रहा हो 75,000 करोड़ रुपया है। मुन्ना सिंह जी, एक आपके साथी और है आम आदमी पार्टी जो बहुत देर के बाद यहाँ, अच्छा ये इनके साथी हैं, हाँ बताइए। मैं पूछना चाहता हूँ अपने विधायक जी से। हमारे विधायक रहे नवप्रभात जी, मुन्ना चौहान जी, अभी भी हैं आप, लेकिन ठीक है आप विधायक रहे 30 साल से। आपने स्थानीय युवकों को रोजगार कितनों को दे दिया ये बताइएगा मुझे। तो आप हमारे जितने भी सरकारी अस्पताल ले लो और जो भी विभाग ले लो। मैं बताता हूँ, एक मिनट, अरे मैं बताता हूँ। देखिए इनको विचारों को, अरे सुनो भाई, मैं इनको बताता हूँ। इनको एम्प्लॉयमेंट का मीनिंग नहीं, मतलब ये 22,000 सरकारी पद को रोजगार मानते हैं। उत्तराखंड में 9 लाख बेरोजगार तो रजिस्टर्ड है और हम उनको भी बेरोजगार मानते हैं। जो रास्ते में खड़े होकर के बाल्टी लेकर के खड़े हमारा कंसेप्ट है इकोनॉमी ग्रो करेगी तो रोजगार आएगा, बाजार में पैसा आएगा तो रोजगार आएगा, डेवलपमेंट स्कीम होगी तो रोजगार आएगा। हमारा रोजगार का मॉडल यह है। इसलिए मैंने शुरू में ही कहा मेरी एक भी विकास योजना ऐसी नहीं है जो रोजगार से लिंक्ड ना हो।